के लिए कुछ चैलेंजिंग लग रहा है इस फील्ड में आकर के चलो हम। नो सर, वैसा कोई बात नहीं है। तो आपने जब इस तरह का जॉब सिविल के लिए आपको पता था कि कंस्ट्रक्शन होगा, आपने चूज किया, तो थोड़ा सा घर वाले आपको अजीब नहीं लगा कि हमें ऑफिस जॉब ये करना चाहिए था लड़कियों के लिए? एक्चुअली लोग तो बोलते ही हैं कि लड़कियों के लिए ऑफिशियल जॉब अच्छा रहता है, आप हम्म, साइट पे जाके क्या करोगे। हम्म। यस सर, थोड़ा मुश्किल लगा था जब एडमिशन करवाए थे तब, पर धीरे-धीरे सब नॉर्मल होते गया। तो वहाँ से भी हम पहली लड़की जो सिविल इंजीनियर में भर्ती ली है। सिविल इंजीनियर। तो उसके बाद घर वाले सपोर्ट किए, फिर यहाँ तक का जर्नी मतलब अच्छा रहा और अब घर वाले बहुत खुश है कि यहाँ तक आए हैं। फैमिली वाले तो सपोर्ट ही करते रहे शुरू से, और भी मतलब पहले तो समाज वाले लोग बोलते थे, लेकिन अब सब सपोर्ट ही करते हैं। पापा सपोर्ट किए थे पर गांव वाले सब बोल रहे थे क्योंकि फर्स्ट बार हम ही गांव के सिविल इंजीनियर में मतलब कि बहुत दूर आए हैं गांव से, बहुत दूर वो भी तक। लड़की होकर। हाँ, लड़की होके वो भी दुमका में। सर घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि अभी देखिए जैसे कि हम लोग आए हैं इंजीनियरिंग में, तो ऐसा बहुत सारा ये है परिवार जैसे कि होते हैं कि बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। और जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिकल में भी देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग पीएम आवास के साइट पर हैं, लेकिन आज पीएम आवास की हम खूबी या कमियों को नहीं दिखाने, बल्कि जो झारखंड की बेटियां हैं वो किस तरीके से जो अपनी वो जीत की इतिहास, सफलता के इतिहास लिख रही हैं या मुकाम हासिल कर रही हैं, वो हमें आपको दिखाने और बताने के आए हैं। और हमारे पीछे ये देख रहे हैं जो झारखंड की बेटियां हैं, वो दुमका के पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है वहाँ पर ये पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रही हैं, और यहाँ पर ये एक तरीके के इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस लेने के लिए इस साइट पर अभी ये काम कर रही हैं। इनसे हम बात करेंगे कैसा एक्सपीरियंस है और उस भेद को किस तरीके से मिटा रही हैं। जब ये आपको पता है कि जो सिविल, खासकर जो सिविल सेक्टर का जॉब है, जो बिल्डिंग्स मटेरियल का, अभी तक पुरुषों का दबदबा रहा है और वही ये करते रहे हैं। लेकिन अब जब इतनी संख्या में आप देखेंगी इन बच्चियों को इस सेक्टर पर, इस साइट पर, तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि ये क्या कर रही हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, मुखातिब कराते हैं आपका और पूछते हैं कि कितना कुछ उन्होंने यहाँ पर कैसा सीखा है। हालांकि अभी इनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो हमने शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ? रूपम, देवघर से आए हैं, हमारा कॉलेज दुमका में है। हाँ। विमेंस पॉलिटेक्निक दुमका से हैं हम लोग। हाँ। अभी तक तो 1 तारीख से स्टार्ट किए हैं हम लोग। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आपने जब इस तरह का जॉब सिविल के लिए आपको पता था कि कंस्ट्रक्शन होगा, आपने चूज किया, तो थोड़ा सा घर वाले आपको अजीब नहीं लगा कि हमें ऑफिस जॉब ये करना चाहिए था लड़कियों के लिए? एक्चुअली लोग तो बोलते ही हैं कि लड़कियों के लिए ऑफिशियल जॉब अच्छा रहता है, आप हम्म, साइट पे जाके क्या करोगे। हम्म, बट ज़रूरी नहीं है, जो स्टार्टिंग से चल रहा है वही हम लोग भी करें। कुछ अलग भी करना चाहिए, लोगों को स्टीरियोटाइप बना हुआ नहीं रहना चाहिए। आपके लिए कुछ चैलेंजिंग लग रहा है इस फील्ड में आकर के चलो हम। नो सर, वैसा कोई बात नहीं है। हम्म, सब कुछ नॉर्मल है, जैसा मेल्स को लगता है वैसा फीमेल्स के लिए भी है। मतलब आगे आपका क्या मतलब ये रहेगा जब आप कोर्स करके निकलोगे, क्या मुकाम हासिल करना रहेगा इस फिलहाल तो सेक्टर में? टारगेट यही रहेगा कि एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाए। और सिविल सेक्टर में अगर मान लीजिए जो आप काम कर रहे हो, अगर इसमें अगर होता, तो क्या आप जूनियर इंजीनियर और जो बनते हैं लोग, इस तरीके से आप उस जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे? हाँ बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जॉब मिलता है तो ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ ये भी आपका क्या नाम हुआ? श्रुति कुमारी। आप कहाँ से हो? धनबाद। धनबाद से हो। आपको कैसा, कितना दिन हुआ कोर्स करते हुए? ये फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है। हम्म, तो इससे पहला आपका इंटर्नशिप फील्ड का एक्सपीरियंस है? नहीं। इससे पहले भी आपने किया है? नहीं, ये फर्स्ट है। इतना जब आपने देखा होगा, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट आपका जब पहला एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहे हैं, तो कैसा आपके लिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ हाँ, या ये लगा कि अरे ये कौन सा हम काम में आ गए? इसलिए कॉलेज में पढ़ना और इस फील्ड में आकर यहाँ पर आकर करना, कि एक तरफ गड्ढे हो रहे हैं, हर तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रहा, तो तरह तरह के यहाँ लोग मिलते हैं। अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं। मतलब सब सही है। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? सर अच्छा रहा है, यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ अजीब नहीं लगा कि चलो, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जब जब घर बन जाते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे सामने देखिए वो बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बनती हुई प्रक्रिया को देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ ऐसा कुछ अजीब तो नहीं लगा, हमारा ब्रांच ही ऐसा है सिविल, कुछ अजीब नहीं लगा। तो ये अच्छा, मतलब आप लोगों ने जो चूज किया है वो अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। चलिए आप अपना एक्सपीरियंस बताएं।
सर यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके हम लोग को कुछ नया-नया सीखने को भी मिल रहा है। सिर्फ़ हम लोग देखे कि घर कैसा लगता है बनने के बाद, बट हुँ। यहाँ आके पता चल रहा है कि किस तौर पे वो बनता है, उसका प्रोसेस वग़ैरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कितने लोग उसमें शामिल होते हैं? सबका अपना अलग-अलग ये रहता है। यस सर, सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट रहता है सर इसमें। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? कैसे कितना-कितना कंपोनेंट है, क्या-क्या करना पड़ता है? यस सर, वो सारी चीज़ें बताई जाती है हम लोग को कि क्या-क्या करना रहता है, कितना कंपोनेंट हमारा यूज़ होगा, हर चीज़ हम लोग को डिप्लोमा में बताया जाता है। अच्छा ये बताओ कि आपके जब घर वाले इस ये को देखते होंगे या आप उससे बात भी करते होंगे, उनके लिए सपना साकार जैसा होने वाला है, जब एडमिशन हाँ, मिला तो उनका क्या रिएक्शन था? वो भी वो आपने बहुत सिविल खुश ली। थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी का इंजीनियर में हो रहा, तो बहुत सबको ही खुश होगा, किसी के भी पेरेंट्स खुश लेकिन होंगे। ये अजीब नहीं लगा कि थोड़ा वो साइट पर जाएगी काम करने के लिए, उनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग नहीं लगा? इसलिए कि हाँ, हो सकता है कल पुल-पुलिया आप बनाओगे, गाँव देहात सब जगह जाना होगा आपको। हाँ, तो वो लोग अलाउ तो करेंगे, थोड़ा-सा तो लगता है बट फिर भी अब तो बनना है, पढ़े हैं तो बनना तो पड़ेगा ही हम लोग को। हाँ। मतलब है कि बेटियाँ भी कहीं कम नहीं आ पाई है, हाँ। और झारखंड की जब बात होता तो ऐसे ही हम बोलते बड़े पिछड़े इलाके से हैं और वहाँ जब लड़कियाँ इस तरह के काम करती हैं तो कैसा? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबको बोलता है कि झारखंड में उतना ये नहीं है कि लड़के लोग पढ़ती नहीं है, ये नहीं करती है, बट यहाँ आके तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि नया-नया कुछ सीखने को मिल रहा है, हर चीज़ के बारे में पता चल रहा है। और जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आके प्रैक्टिकल में भी देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 6 दिन हो गया। हुँ। 6 दिन में 6 बहुत सारी चीज़ें और किसी को कुछ बताना है थोड़ा आगे-आगे ये इन लोगों का भी, आप लोग भी थोड़ा-सा आगे आ जाओ, पीछे वाले लोग भी थोड़ा आपकी भी एक्सपीरियंस को हम थोड़ा कहाँ से आप किस ज़िला से आपका हुआ? सर धनबाद से। धनबाद से आप हैं। यस सर। हाँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और घर वालों की कितनी खुशी होती है जब बेटियाँ अगर घर से बाहर जाकर इस तरह के फील्ड में काम करती हैं? सर घरवालों को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अभी देखिए जैसे कि हम लोग आए हैं इंजीनियरिंग में, तो ऐसा बहुत सारा ये है परिवार जैसे कि होते हैं कि बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ऐसा वैसा कुछ। लेकिन हमारे फैमिली जो है वो बहुत ही मेहनत से हमें ये सब यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाए हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी खुशी होती है। और ये हुई ना बात, देखो इसने कुछ थोड़ा-सा अलग ये बताया, तो बाकी बच्चियों के लिए क्या कहेंगे? इसलिए कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं, हालाँकि हम सब आप यहाँ तक पहुँचे, आप बहुत ही आपके पेरेंट्स उन्होंने सपोर्ट किया हुआ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आज भी झारखंड में आपको पता है कि बाल विवाह जो है बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आप सब एक रोल मॉडल बन के निकलोगे, जो भी जितने भी लोग देखेंगे वो बताएँगे कि वो अपने बच्चियों को किस तरीके से ट्रीट करें। हाँ, देखिए कि जैसे कि होता है कि हम जैसे यहाँ सीखते हैं, ये सब चीज़ भी बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, तो उन्हें भी लगता होगा कि हाँ, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएँ, लिखाएँ, आगे बढ़ाएँ, ताकि वो भी पूरे दिन दुनिया को देखें और उन्हें भी लगे कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, और आगे उनके बच्चों को भी एक्सपीरियंस और अपने बच्चों को सक्सेस होता देख उन्हें भी बहुत खुशी होगी। दूसरा कि सब आप लोग प्राइवेट स्कूल से होकर आए कि गवर्नमेंट में पढ़े हुए बताओ? हैं? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट में पढ़ के आए? सरकारी स्कूल से आप भी आए हो? प्राइवेट स्कूल आप से। प्राइवेट, आप प्राइवेट स्कूल। आप गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो इसमें ज़्यादातर बच्चियाँ जो है वो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट 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 आप स्कूल। हैं। लेकिन बहुत सारी पीछे जो है उन लोगों ने बता आप गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कहाँ से पढ़े हो? सर धनबाद से। धनबाद से गवर्नमेंट यस से। सर। अच्छा ये सफ़र यहाँ तक आने का कैसा रहा? घर से परिवार से किस तरह का सपोर्ट रहा या मुश्किल भरा रहा? सर फैमिली वाले तो सपोर्ट ही करते रहे शुरू से, और भी मतलब पहले तो समाज वाले लोग बोलते थे, लेकिन अब सब सपोर्ट ही करते हैं, बोलते हैं अच्छा लेकिन है ये अब तो वो। हो गया तो सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कैसा ये रहा? इसलिए कि आप बोले कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, मतलब बड़ा मुश्किल ये होगा। यस सर, थोड़ा मुश्किल लगा था जब एडमिशन करवाए थे तब, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल होते गया खुद के लिए भी। कितने लोगों का था कि यहाँ तक आप थोड़ा आ जाओ, इधर आओ। लगा था कि पढ़ाई जब आप शुरू किए तो आप गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से। कहाँ से हुआ? बोकारो से। बोकारो से। हुँ। बोकारो किसी गाँव से होंगे आप? हाँ, कहाँ से? अंगवाली से। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी ये बताइए आपके लिए सफ़र यहाँ तक आने का कैसा रहा? थोड़ा मुश्किल था। कैसा? थोड़ा-सा बताइए, थोड़ा-सा लोगों को भी पता चले इसलिए कि उससे क्या होगा कि दूसरी जो हमारी बेटियाँ हैं, बहनें, वो कम से कम सीख सकती हैं, जो यहाँ गाँव में रह रही हैं। चाहे हो सकता है कि आपके जैसा उनका भी सिचुएशन हो। पर पापा सपोर्ट किए थे, पर गाँव वाले सब बोल रहे थे, क्योंकि फर्स्ट बार हम ही गाँव के सिविल इंजीनियर में मतलब कि बहुत दूर आए हैं गाँव से, बहुत दूर वो भी तक। लड़की होकर। हाँ, लड़की होके वो भी दुमका में। हाँ। सपने सच होने बहुत बड़ी बात है। तो पापा क्या खेती करते हैं, किसानी नहीं, करते हैं? टीचर हैं। टीचर हैं। पर पापा सपोर्ट किए थे, पापा ही। पर गाँव वाले सब बोल रहे थे कि इतना दूर भेजिएगा। कैसे रहेगी लड़की? हुँ।
लेकिन अब पापा देखेंगे तो देख सकते हैं कि लड़की कैसे आपकी बेटी यहाँ पर ये हाँ। काम कर रही है। किसी को और कुछ बतानी है अपनी सफ़र के बारे में, कैसा रहा आपके लिए? सही रहा आप लोग को? प्राइवेट वालों को थोड़ा आसान होगा, ऐसा था? तो ऐसा कोई बात नहीं है, फील्ड अलग है तो ज़रूरी नहीं प्राइवेट और नहीं, गवर्नमेंट। जो गाँव से आए हैं थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। हाँ, कह सकते हैं। कह नहीं सकते हैं, मुश्किल होता है। गाँव वाले लोग जो होते हैं, हाँ। उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा इधर बिल्कुल देखो। अलग होता है। बिल्कुल अलग कैमरा में देखो। पर्सपेक्टिव है लोगों का हाँ। कि लड़की है, गाँव के बाहर जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, 4 लोग क्या बोलेंगे। और गाँव में भी होता है कि बच्ची पढ़ गई, कुछ दिन पढ़ ली, चलो 10th तक उसकी शादी कर दो। हाँ, बिल्कुल होता सबसे है। ज़्यादा चिंता जैसे गाँव वालों 16, को होती 17, 18 की लड़की लोग होती है, उन लोगों की शादी होने लगती है और जैसे ही कोई 20, 22, 23 की लड़की बोलती है कि नहीं हमको बाहर जाके पढ़ना है, तो बाहर वाले इंसिस्ट करते हैं घर वालों को कि नहीं अब बड़ी हो गई है, अब इनकी शादी करवा दो, पढ़ के क्या कर लेगी। लेकिन आप इन तमाम बाधाओं के बाद आप जो कर रही हैं, आप जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल से हो या गवर्नमेंट से हो या गाँव से या शहर से, एक तरीके से बाकी जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए आप रास्ते खोल रही हैं और एक मुकाम आप हासिल कर रही हैं और वैसे जगहों से जाकर ठीक है, आप भी कुछ बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन बच्चियों को इसलिए कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपकी सर ज़िम्मेदारी है वो 16 हमको 30 तारीख को 3 लड़की आई थी, बच्ची आई थी। हाँ। वो बताया कि सर हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। सुन के हमको काफ़ी अच्छा लगा और मेरे तरफ से जितना कोशिश हो सकता है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे पास जो जानकारी है, हम इन लोगों को जस्ट एक ट्रेनिज के नाम पर नहीं, एक ना बेटी के नाम पर भी इन लोगों को बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मेरे पास नया आइडिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक ट्रेनिंग इन लोगों को दे सकें और दूसरे फैकल्टी को भी ला के हम इन लोगों को ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है। आपकी जो कंपनी है, क्या उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे जी, दीजिए? मेरी कंपनी बेसिकली मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जॉब करती है। हाँ, क्या नाम है? क्यू ये कंस्ट्रक्शन सारे टावर आप ही लोग बना रहे हैं इधर का? नहीं, सारे टावर तो नहीं बना रहे, नहीं, हम लोग ना ज़्यादातर जो है। 8 ब्लॉक बना रहे हैं। हुँ, हमारी कंपनी का नाम है क्यू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। आप उनकी तरफ से आप ये हम ट्रेनिंग उनके तरफ से प्रतिनिधि हैं। आपका क्या पोस्ट में आप भी अ, इंजीनियर हैं? हम यहाँ ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट में हैं। पोस्ट देखने में तो सारी चीज़ें मतलब आपसे इन्वॉल्व है और आप कोशिश कर रहे हैं और सच में आप जब देखेंगे तो ये हमारे जो घर की बेटियां हैं, किसी की बहन हो सकती है, उन तमाम और इन्हें देखकर सचमुच में अच्छा लगता है जब अलग-अलग गाँव ये लोग भी काफ़ी मेहनत कर रही है, जितना हम मेहनत मेहनत कर कर रही हैं रहे हैं, तभी ये लोग पहुँची हैं, गाँव से मेहनत पहुँची। करनी आजा बेटा, आप भी आजा, आप तो बोले नहीं। इसलिए कि यहाँ हर के लोग गाँव से काफ़ी अपने-अपने गाँव, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट से पहुँची हैं, सबकी अपनी कहानी है। ये कम इसलिए कि इनका हमारे और आपके जैसी अपनी कहानियों को बढ़ा-चढ़ाकर संघर्ष को बताने की कोई हैबिट नहीं है, इसलिए बहुत कम बोलेंगे। इनका संघर्ष आप जाइएगा तो सबकी अपनी एक कहानी है, गाँव से यहाँ तक पहुँचने का। है ना? यस सर। कहाँ से आई हैं? दुमका, दुमका की दुमका कौन-सी गाँव आपका होगा माथा प्रखंड? केशव। हाँ, तो कैसा रहा मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके आने का? दुमका का नाम लेते ही लोग सोचते हैं बहुत पिछड़ा इलाका होगा, तो आपका कैसा इलाका है? मेरा गाँव से ही हम आए हैं। हाँ, गाँव से ही हाँ, हैं। तो वहाँ से भी हम पहली लड़की है जो सिविल इंजीनियर में भर्ती ली है। सिविल इंजीनियर कौन-सा गाँव का नाम भी बता दें? माथा केशव। माथा किसको? हुँ। और कितने लोग पहली लड़की हैं जो गाँव से यहाँ तक हाँ, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? सर धनबाद से। धनबाद से। आपकी पढ़ाई-लिखाई गाँव में हुआ है या धनबाद में प्रॉपर हुआ है? सर प्रॉपर धनबाद में ही हुआ है और हम प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ तक के मतलब जर्नी रहा है। पहले तो मतलब पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। तो जैसे कि घर में हम पहले ही थे कि जो मीन्स थोड़ा बाहर रह के पढ़ रहे थे, तो घर वाले पहले सपोर्ट किए कि मतलब जाना सही होगा कि नहीं, मतलब दुमका जैसा मतलब थोड़ा था। तो उसके बाद घर वाले सपोर्ट किए, फिर यहाँ तक का जर्नी मतलब अच्छा रहा और अब घर वाले बहुत खुश हैं कि यहाँ तक आए हैं। अब आगे एसएससी जेईई का प्रिपरेशन करेंगे और आगे मतलब नौकरी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। का तैयारी नहीं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका हेम्ब्रम है, कहाँ से आई हैं? प्रियंका है? दुमका से। दुमका का ही डिस्ट्रिक्ट का रहने हाँ, वाली? किजुरिया मेरा गाँव का नाम गाँव है। के। हाँ। तो आप बताओ कि गाँव से यहाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन और फिर ये फील्ड में आकर काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मम्मी बहुत मतलब बहुत कष्ट से मतलब हमको पढ़ा रही है। और पढ़ा रही वो दिख रहा है आपको, उनकी हिम्मत बनना है। हाँ, तो आप देख रहे हैं इसलिए कि जैसा हमने कहा आप इन देखकर आपको पता चलेगा कि ये बच्चियाँ गाँव या जिस भी घर का एक भविष्य है और जो लोग ये भी मानते हैं ना कि बेटियाँ क्या करेंगी, तो आप इनकी उम्मीदों को समझें कि बहुत सारे घरों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने
के लिए बहुत सारे कंधों पे इनकी ज़िम्मेदारी है और उस सपने को पूरा कर रही हैं। इनका सफल होने का मतलब ये है कि आप समझ लें कि आप एक पीढ़ी और एक पूरे परिवार और एक समाज को एक तरीके से जो है ना सफल कर देते हैं। बेटे अगर सफल होते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा जाता है, लेकिन जब लड़कियाँ होती हैं तो वो पूरे एक तरीके समाज और गाँव का लिए एक नया रास्ता। तो जितनी लड़कियाँ आपको दिख रही हैं 16 के 16 अपने गाँव, अपने शहर, अपने समाज का प्रतिनिधि के रूप में ये कर रही हैं और इन्हें देखकर सचमुच में एक नई इबारत इन्होंने लिख रही हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये जब गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में जाएँगी तो एक तरह से मिसाल पेश करेंगे। अपने सहयोगी सी. श्यामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।